नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे, धनु लग्न के लिए कैसा रहेगा मई का महीना। अब देखिए, धनु लग्न जो है अगर आप देखें तो इसका सिंबल भी जो होता है वो धनुष लिए हुए एक व्यक्ति जो है हाई एम करे रहता है। मस्कुलाइन राशि है आपकी, मतलब किसी भी सिचुएशन को जो है वो आप अपने ताकत से या अपने विश्वास से, जिसे आत्मबल कहा जाता है, उस सिचुएशन से आप ओवरकम आने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो गुरु जो है वो आपके लग्नेश हैं। गुरु लग्नेश हैं तो शुक्र जो है, उन गुरु और शुक्र की आपस में बनती नहीं है। तो सबसे बड़े जो शत्रु आपकी कुंडली में आते हैं, अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी शुक्र बैठे हुए हैं तो आप खुद भी ऑब्जर्व करेंगे अपने जीवन के अंदर में कि वहां पे आपको हमेशा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और शुक्र जो है वो अपने आप में अगर आप देखें तो जिस हाउस में भी आपके बैठते हैं, शुक्र जो है राजसिक ग्रह कहलाते हैं, मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर में आपको लेके जाते हैं। और वहाँ पे आप देखेंगे कि जिस घर में शुक्र बैठ गए वो वहाँ पे आपको ज़्यादा चिंता देते हुए जाते हैं। अगर देखा जाए तो केतु आपके लिए बहुत अधिक मित्रता का व्यवहार करते हैं, क्योंकि केतु आध्यात्म के कारक होते हैं। तो केतु एक इनडायरेक्ट वे के अंदर में आपको इमीडिएट डिसीजन लेने में, आपके निर्णयों को प्रभावित करते हैं। तो केतु जहां पे भी आपके चार्ट पे बैठेंगे वहां पे देखेंगे उस एरिया के अंदर में आप अपने ऊपर डिसीजन बहुत जल्दी लेंगे और एक सटीक डिसीजन आपका रहेगा, जिसको चेंज कर पाना बहुत मुश्किल होगा। अच्छा या बुरे की बात नहीं हो रही, बट वो डिसीजन आपका वहीं पे लेते हुए जाएंगे। अब इसमें बात करते हैं, गुरु का परिवर्तन हुआ है, आपके छठे भाव में गुरु आ गए, यानी कि शुक्र की राशि के अंदर में। जो शुक्र जो है, गुरु जो है वो एक तरह से आप देखिए तो देवताओं के गुरु हैं। देवताओं के गुरु हैं तो वो जीवन में सदाचार सिखाते हैं, जीवन के अंदर में एक डिसिप्लिन जिसे कहा जाता है वो आपको सिखाते हैं। अब वो शुक्र के घर में आए, जहाँ पे शुक्र का घर है जो खान पान से संबंधित है। शुक्र का घर जो है वो आपके छठे भाव में आता है तो शत्रुओं से संबंधित है, रोगों से संबंधित है, ऋण से संबंधित है। परंतु अगर एक चीज और देखी जाए तो गुरु आपके छठे भाव के अंदर में है तो आपको अर्थ कोण के अंदर में भी आए हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अगर नवे घर को देखा जाए तो धर्म का कोण है, मतलब फर्स्ट हाउस धर्म का है, दूसरा अर्थ का, तीसरा काम का, चौथा मोक्ष का। तो अर्थ के अंदर में आप हमेशा देखेंगे आपको स्ट्रगल देखने को रहेगा, क्योंकि सेकंड हाउस जो रहता है वो खान पान से संबंधित रहता है, धन से संबंधित रहता है। और यहाँ पे गुरु आपके डेबिलेटेड होते हैं, गुरु आपके नीच अवस्था में चले जाते हैं, या फिर उनकी एनर्जी उतनी पॉजिटिव नहीं रह पाती, तो आप अर्थ को कंट्रोल करना आपके लिए मुश्किल होता है। धनु लगने के लिए जातकों के लिए हमेशा ये कहा जाता है कि धन किसी और को देखे रखें। कोशिश करें कि अगर आपके साथ में आपका पार्टनर जो है वो, या जिनको आप धन देते हैं, वो अगर कन्या राशि से है तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है। वो आपको धन के अंदर में वृद्धि लगा के देता है, और बुध की अगर पोजीशन उनकी अच्छी है तो बहुत अच्छा आपके लिए देखने को रहता है। अब यहाँ पे गुरु आपके छठे भाव में चल रहे हैं। छठा स्थान जो है वो रोग, ऋण और शत्रुओं का स्थान है। छठा स्थान मामा से संबंधित भी है, क्योंकि चतुर्थ स्थान से तीसरे स्थान की तरफ में आता है। चतुर्थ स्थान जो है वो वहां पे भी आपके गुरु की राशि आती है, मीन राशि आती है। और चतुर्थ स्थान जो है, अगर आप चतुर्थ स्थान देखेंगे तो ये आपके लिए देखा जाए तो तीसरे स्थान से चौथा स्थान, मतलब तीसरे घर से चौथे स्थान पे आता है। यानी कि जो लोग आपके अंडर में काम करते हैं उनके घर में, उनके घर के अंदर में गुरु का आना हुआ तो वो वहां से आपको उनका सपोर्ट लेने के लिए भी इसको देखा जाता है। गुरु की पंचम दृष्टि जो है वो केतु पे पड़ रही है, यानी कि कर्म स्थान पे पड़ रही है, एक और अर्थ कोण पे। गुरु की सौभाग्य दृष्टि, नवम दृष्टि जो है वो आपके घर, परिवार और कुटुंब के ऊपर पड़ रही है। तो घर, परिवार और कुटुंब के अंदर में कोई बहुत विशेष करके अच्छी चीजें जो है वो लेके आएंगे। तो आप देखेंगे आपके घर के अंदर, परिवार के अंदर में कुछ अच्छा चीज जो आप बहुत समय से इंतजार कर रहे थे धनु लग्न वाले, उनका आपको देखने को मिलेगा। सूर्य जो है, सूर्य आपके अब देखा जाए तो भाग्य के स्थान के स्वामी है। सूर्य आपके लिए देखा जाए तो नवम स्थान के स्वामी है, और काल पुरुष की कुंडली के अंदर में नवम स्थान जो रहता है वो धनु राशि का ही रहता है। तो भाग्यशाली आप बहुत होते हैं, आपका लक आपको बहुत सपोर्ट करता है। और उसके स्वामी सूर्य, सूर्य जो है वो आपके मित्र ही है, मतलब गुरु और सूर्य के आपस में मित्रता रहती है। तो सूर्य जो है वो गुरु के साथ में आ गए छठे स्थान में।
शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना, किसी भी तरह के कंपटीशन एग्जाम के अंदर में आपको विजय प्राप्त कराने वाला समय बनता हुआ लग रहा है। शुक्र के लिए बात करते हैं। देखिए, सबसे ज्यादा शत्रु पे ध्यान देने की आवश्यकता रहती है। शुक्र आपके त्रिकोण में आ रखे हैं। शुक्र जो है वृषभ राशि में आ जाएंगे 19 तारीख को, तो उस समय वो विपरीत राजयोग बना देंगे। बट अभी शुक्र जो है वो मेष राशि के अंदर में चल रहे हैं, 19 तारीख तक मेष राशि में चलेंगे। और 11वें स्थान का स्वामी लाभेश जो है वो भी त्रिकोण के अंदर में है। तो कई चीजों को आपको इस समय में, आप पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए कुछ गलत डिसीजन ले सकते हैं। तो एक बार फिर से विचार करिएगा कि जो डिसीजन आप अभी पढ़ाई के लिए ले रहे हैं वो बहुत सही है या उसको सिर्फ इसलिए लिया जा रहा है कि कुछ और मिल नहीं रहा है। तो उसके ऊपर में गौर करने की आवश्यकता आपको बनी रहेगी। बुध जो है वो पंचम स्थान में चल रहे हैं। बुध जो है वो आपके लिए कर्म स्थान के स्वामी हैं। पंचमेश में बुध विद्या के कारक भी रहते हैं। कर्म स्थान से रिलेटेड आप सोचेंगे कि कर्म स्थान से रिलेटेड कुछ और आगे की तरफ पढ़ाई करी जाए, कुछ आगे की तरफ अपने जीवन को और बढ़ाया जाए, वहां वो लेके जाएगा। मंगल चतुर्थ स्थान में चल रहे हैं। तो मंगल जो है वो जमीन जायदाद के कारक भी रहते हैं। मंगल चतुर्थ स्थान में घर के अंदर में है। हालांकि घर के अंदर में आपको नई प्रॉपर्टी के बारे में भी आप सोचेंगे तो मंगल जो है वहां पे आपको सपोर्ट करते दिखेंगे। मंगल आपके लिए 12वें स्थान के स्वामी भी हैं और मंगल आपके लिए पंचमेश भी हैं। तो पंचमेश अपने से 12वें घर के अंदर में चल रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको राहु के साथ में है तो जमीन जायदाद वाले सिलसिलों में ध्यान पूर्वक कार्य करेगा। और विशेष करके 12वीं राशि के अंदर में है, यानी कि मीन राशि के अंदर में है, तो जमीन को भी देख के आप इस समय ले सकते हो, क्योंकि राहु जो है इल्यूजन क्रिएट करता है। आपके लिए सबसे ज्यादा चिंता जो लेके आए हैं पिछले कई सालों में, 2021 और 22 के अंदर में देखा जाए तो शनि ने आपको बहुत परेशान किया था। शनि अपनी ही राशि में थे, सेकंड हाउस में थे, तो आपको बहुत नुकसान दे गए थे धीमे धीमे करके। अब शनि जो है आपके तीसरे स्थान में आ गए हैं। तीसरा स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा स्थान जो है वो शनि का, यहाँ पे आपको पराक्रम की आवश्यकता है, मेहनत करने की जरूरत है। आप मेहनत करने के लिए आपको इस समय दिया गया है। देखिए, तीसरा स्थान तीर्थ स्थान भी रहता है, तो शनि मंदिर जाना आपके लिए इस समय में लाभकारी रहेगा। आगे और बात करते हैं चंद्रमा की पोजीशन। देखिए, चंद्रमा 1 तारीख को मकर राशि में रहेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो घर परिवार कुटुंब के लिए, अपने इन लॉज के परिवार के लिए भी समय को आप देते हुए जाएंगे। उसके बाद में चंद्रमा 2-3 तारीख को आपके कुंभ राशि में जाएंगे। ये कुंभ राशि में जाने का अर्थ हुआ ये आपके लिए काफी कारगर रहने वाला है। कुंभ राशि यानी कि तीसरे स्थान में उनका बनने का होगा। पराक्रम से भरा हुआ दिन रहेगा। यात्राएं इस समय में आपको देखने को मिल सकती है। 4-5 तारीख को मीन राशि में जाएंगे, चतुर्थ स्थान में जाएंगे। घर परिवार कुटुंब से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड अपने कार्यों को सुनियोजित करने के लिए कार्य करते रहेंगे। कोशिश करिएगा इस दिन गुस्सा ना करें। देखिए, मंगल का प्रभाव रहेगा, चंद्रमा जाएंगे वहां से, केतु भी सामने की तरफ में रहने वाले हैं। फिर उसके बाद मेष राशि में जाएंगे। मेष राशि में आपके रहेंगे 6 और 7 तारीख को। 6 और 7 तारीख को मेष राशि के अंदर में थोड़ा सा आप अपने डिसीजन को सोचने का आपको समय, रिव्यू करने का मिलेगा। कुछ एक अच्छी सफलता भी इस दिन आपको देखने को मिलेगी। 8-9 तारीख को चंद्रमा आपके छठे स्थान में चले जाएंगे। रोग ऋण और शत्रुओं के ऊपर में आपको विजय प्राप्त होते हुए देखने का एक मौका मिलेगा। अपने कम्युनिकेशन से जो मित्र हैं आपके, देखिए आपके जो अभी इस समय जो मित्र हैं वो आपको आने वाले वक्त में आपके शत्रु हो जाते हैं, क्योंकि शुक्र की राशि आपके आती है 11वें स्थान में, जो कि मित्रों का स्थान है। और छठा स्थान जो रहता है वो शत्रुओं का रहता है। तो सेम राशि या सेम ग्रह से वो चल रहे होते हैं, तो कभी बार मित्र जो होते हैं आपके, वो आपके सबसे बड़े शत्रु आपके लिए बन जाते हैं। मिथुन राशि में जाएगा 11 और 12 के, 10 और 11 में मिथुन राशि में सप्तम भाव में चले जाएंगे। सप्तम भाव में जाके आपको बाहर विदेश से कम्युनिकेशन से आपको फायदा मिलेगा। देखिए, आपका ज्ञान आपको बहुत अधिक है आपके जीवन में, क्योंकि लग्न में धनु की राशि बैठी हुई, मतलब ज्ञान जो है, जीवन के प्रति जो ज्ञान है वो आपका बहुत अधिक रहता है। उसको आप कम्युनिकेट भी बहुत अच्छे से करते हैं, क्योंकि सप्तम भाव के अंदर में मिथुन राशि आपके आती है। तो आपका स्पाउस जो रहता है वहां से कम्युनिकेशन होता है, या आपके अंदर में खुद में भी लोगों को कम्युनिकेट करने का पावर जो रहता है बहुत अच्छा देखने को मिलता है। देखिए, सप्तम स्थान जो है वो दुनिया से संबंधित रहता है, तो वहां के लिए आप कार्य करेंगे। और बुध साथ में है, मतलब बुध जो है वो अभी मेष राशि में चल रहे हैं, तो बुध आपके पंचम स्थान में चल रहे हैं, तो विद्या का आपको प्रभाव देखने को मिलेगा।
अब आगे की तरफ चलते हैं तो चंद्रमा आपके लिए कर्क राशि में जाएंगे 12, 13 और 14 तारीख को, अष्टम भाव में अपनी ही राशि के अंदर में जाएंगे। यहाँ पे आपके भाग्य को जो खराब हो रहा है उसको कुछ रोकने का मिलेगा। इस दिन आप कोशिश कर सकते हैं कि आपको कुछ जो सलाह मिले उन सलाहों पे आप गौर करिएगा। आपके रिश्तेदारों से जो आपको सलाह मिलेगी, आपके बड़ों से जो आपको सलाह मिलेगी, उसके ऊपर में थोड़ा सा गौर करने की आपको आवश्यकता पड़ेगी। राहु जो है वो पंचम दृष्टि से चंद्रमा को देख रहे होंगे, तो राहु की मित्रता नहीं है, तो उसका एनालिसिस करने की जरूरत है। 2 दिन इसको टालिएगा। 15-16 तारीख को आपके नवम भाव में आ जाएंगे। नवम भाव के अंदर में आते ही आप अपने शत्रुओं के ऊपर में विजय प्राप्त करने के बारे में सोचिएगा। लंबी यात्राएं इस समय में आपको हो सकती है, भाग्य का स्थान रहेगा। साथ में अपने बच्चों के साथ में समय बिताने का भी एक मौका आपको देखने को मिलेगा। यात्राओं से भरा हुआ रहेगा। शनि जो है वो सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं, तो अपने से बुजुर्गों से भी मिलने का मौका इस समय मिल सकता है। चंद्रमा आपकी कन्या राशि में जाएंगे 17, 18 और 19 तारीख को। कर्म स्थान के अंदर में उनका मूवमेंट रहेगा। कर्म स्थान के अंदर में आप जो है अपने कार्यों को करने के लिए, कार्यों को सुचारू रूप से करने के लिए सोचिएगा। देखिए केतु बैठे हुए हैं, तो जिस कर्म क्षेत्र में आप अभी हैं वहां पे आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हो पा रहा होगा, तो उसके लिए आप केतु के उपाय आप अवश्य करिए। केतु में आप गणेश जी की उपासना कर सकते हैं। कर्म क्षेत्र में आपको अगर नहीं कुछ मजा आ रहा है तो उसके लिए आपको कार्य करने की आवश्यकता है। 20-21 तारीख को चंद्रमा आपके लिए जो है 11वें स्थान में चले जाएंगे। 11वां स्थान जो है मित्रों का स्थान है। आपके जो अपने लाभ का स्थान है, लाभ आपको देखने को मिलेगा। तो जो कर्म आपने किए हैं उससे सेकंड हाउस में रहता है, तो जो कर्म से आपको धन प्राप्त होता है वो स्थान वो सेकंड हाउस रहता है, तो वहां से फायदा लेने का आपको एक मौका मिलेगा। 22 और 23 तारीख को अगर आप देखें तो 12वें स्थान, 22, 23 और 24 को चंद्रमा आपके 12वें स्थान में जाएंगे। ये दिन आपके लिए थोड़ा सा आपको स्थिरता लेके आएगा। देखिए 12वें स्थान का स्वामी चतुर्थ स्थान में है, तो घर के अंदर में है, तो ये थोड़ा सा आपको किसी तरह से थमने के लिए बोलेगा, रुकेगा। या तो स्थितियां आपकी ऐसी बन जाएगी कि आपकी प्रोग्रेस जो है वो थोड़ी सी समय रुकते हुए दिखे, व्यय का स्थान है, खर्च होते हुए दिखेगा, या फिर इस दिन आपको ठहराव जिंदगी में होते हुए दिखने वाला है। 25 और 26 तारीख को चंद्रमा आपके लग्न में है, फर्स्ट हाउस के अंदर में चंद्रमा है। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। इस दिन आप अपने मान सम्मान के प्रति जागरूक होते हुए दिखेंगे। अपनी शक्ति को इस समय में कहीं पे भी व्यय मत करिएगा। कोई कुछ बुरा कह भी दे तो इस दिन ज्यादा आप किसी बात का बुरा मत मानिएगा। 27-28 तारीख को चंद्रमा सेकंड हाउस में चले जाएंगे। यहाँ पे चंद्रमा जो है आपके घर, परिवार, खान पान से संबंधित आपको कार्य करना पड़ेगा। बेसिक ओरल एजुकेशन के ऊपर में भी ध्यान देने की जरूरत आपको पड़ेगी। कुंभ राशि के अंदर में शनि जाएंगे 29 और 30 तारीख को। ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। इस दिन अगर शनि जो है वो चंद्रमा के साथ में रहेंगे, इस दिन आप बड़े डिसीजन कर सकते हैं, यात्राएं करने का मौका भी आपको मिलेगा। 31 तारीख और 1 तारीख को चंद्रमा चतुर्थ स्थान में जाएंगे। 1 जून को जो है वो आपके चतुर्थ स्थान में वहां पे बैठे हुए होंगे चंद्रमा, और यह पे घर परिवार के लिए आप कार्य करते हुए देखेंगे। यहाँ पे मंगल जो है पंचम में आ जाएंगे, अपनी ही राशि के अंदर में उनका ये गोचर रहने वाला है, जो कि आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। इसके साथ आगे बढ़ते हैं हेल्थ के लिए। देखिए हेल्थ का थोड़ा बहुत ध्यान देने की जरूरत है। घर के बड़े बुजुर्गों के हेल्थ के लिए आपको ध्यान देने की आवश्यकता इस समय पड़ेगी। पढ़ाई के लिए बात करते हैं, एजुकेशन के लिए अगर आप बात करते हैं, तो पढ़ाई के लिए आपके लिए समय जो है, देखिए 4th हाउस का स्वामी यानी कि गुरु जो है वो छठे स्थान में चल रहे हैं, तो पढ़ाई में मेहनत बहुत अधिक लगने वाली है, तो ये आपको करने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और इस समय कोई डिसीजन ले तो ध्यान दीजिएगा क्योंकि राहु वहां पे चल रहे हैं। शादी विवाह के लिए अगर आप समय देखें तो शादी विवाह के लिए उतना कारगर समय नहीं चल रहा। देखिए शादी के लिए अगर आप देखें तो सप्तमेश जो है वो पंचम में है, तो कहीं पे दिल आप जरूर दे बैठेंगे। सप्तमेश पंचम में चला गया है तो कहीं बाहर जरूर आपका दिल चला जाएगा। फिर भी शादी के लिए वैसा आपको समय देखने को नहीं मिल रहा। 11वें स्थान का स्वामी है मित्रों के अंदर में, वो भी पंचम स्थान में आ रखा है, तो मित्रों से जो है वो भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। तो मित्रों में ही आपको अपना जीवन साथी आप तलाशने के बारे में सोचेंगे। घर के लिए कोशिश कर रहे हैं, घर खरीदने के लिए, तो इस समय में आप थोड़ा सा रुक जाइए। देखिए राहु बैठे हुए, राहु को निकल जाने दीजिए तो आपको ज्यादा बेटर रहेगा। चतुर्थ स्थान राहु जहां बैठते हैं वहां पे उल्टा सीधा कार्य ही करवाते हैं। घर बच्चों के लिए अगर आप प्लान कर रहे हैं, संतान पक्ष के लिए आप देख रहे हैं, तो देखिए पंचम स्थान का स्वामी मंगल चतुर्थ स्थान में है, तो यहाँ पे आपको एक बेनिफिट देखने को मिलेगा।
साथ के साथ में जो सेकंड हाउस का स्वामी है, कुटुंब के अंदर में वृद्धि होती है बच्चे के लेके, तो सेकंड हाउस का स्वामी अपने से सेकंड हाउस में चल रहा है, अपनी ही स्वराशि में है। और 11वें स्थान का स्वामी, क्योंकि लाभ होता है आपके जीवन में, जितने भी तरह के लाभ होते हैं वो लाभ स्थान से देखे जाते हैं। शुक्र उसके स्वामी है, वो आपके पंचम में चल रहे हैं, तो एक अच्छी पोजीशन बच्चों के लिए आपके लिए बनी हुई है। बिजनेस के अंदर में उतरना चाहते हैं तो बिजनेस के अंदर में आपको बहुत अधिक फायदा देखने को मिलेगा। बिजनेस के अंदर में जो है केतु वहां पे बैठे हुए हैं, तो अध्यात्म से रिलेटेड अगर आपका बिजनेस है तो वहां पे आपको फायदा लेके आएगा। छठे स्थान में गुरु चल रहे हैं, तो ये बिजनेस को बढ़ाने का एक बहुत अच्छा मौका आपके लिए बना हुआ है। जॉब चेंज की अपॉर्चुनिटी है, आपको जॉब चेंज करने का मौका मिलेगा। देखिए 10वें स्थान का स्वामी अपने से अष्टम में है, तो जॉब चेंज करने का आपका बहुत अधिक मन इस समय में चल रहा होगा। शेयर मार्केट के अंदर में अगर आप आते हैं तो शेयर मार्केट के लिए ये समय आपके लिए थोड़ा सा अनुकूल बनते हुए दिख रहा है। आप इसमें शेयर मार्केट में जरूर जाइएगा, थोड़ा बहुत अपना भाग्य को आजमाइएगा, इसमें आपको फायदा देखने को मिलेगा। इसी के साथ यहीं पे रोकते हैं। धनु लग्न का आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिए, अपना खूब ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। जय श्री राम।